खेतड़ी से नवनिर्वाचित विधायक इंजीनियर भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर से रूबरू होते हैं। खेतड़ी से प्रथम बार विधायक बने हैं और आज हम इनसे आमने सामने हमारी बातचीत होती है कि इन्होंने बिना किसी पद पर रहते हुए 22 वर्षों तक जनता की सेवा की है। सुना जाता है बड़े बुजुर्गों से कि इनके पिता शहीद स्वर्गीय श्री रामकुमार गुर्जर ने भी जनता के हितों के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज हम नवनिर्वाचित विधायक धर्मपाल जी से बताना चाहते हैं कि इंजीनियर साहब, आपने किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा। अब विधायक बनने के बाद में हमारा तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आप मंत्री भी बने और लाल बत्ती की गाड़ी भी आपको मिले, कि आप किन मापदंडों को लेकर के या किन विकास कार्यों को लेकर आगे आप क्या करना चाहोगे जनता और खेतड़ी के लिए। तो सेवा का भाव तो हमारे परिवार में और संस्कारों में है और मुद्दे तो अनेक हैं। क्षेत्र में करने के लिए बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं क्षेत्र में। हम यूथ के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे वो करने का प्रयास करेंगे। जो रोज़गार ओरिएंटेड जो भी हमारे उपक्रम हैं, जैसे HCL का प्रोजेक्ट है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और करने के लिए जैसे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हॉस्पिटल की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक करेंगे। सड़कों की भी व्यवस्था करेंगे और पानी का भी सही डिस्ट्रीब्यूशन खेतड़ी में नहीं हो पा रहा है। उपलब्धता तो है लेकिन उसका सही वितरण नहीं हो पा रहा है। उस दिशा में भी हम काम करेंगे। अधिकारियों से भी बात की है। निश्चित रूप से हम सर्व समाज और 36 कौम को साथ लेके जो अच्छा बन पड़ेगा खेतड़ी की जनता के लिए और जितना बन पड़ेगा उसमें सर्वोच्च अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ये हमारा प्रयास है। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति में लोग कई कामों के लिए आते हैं, हम तो सिर्फ सेवा भाव के लिए राजनीति करते हैं। जैसे हमारे परिवार ने एक परंपरा छोड़ी है, स्वर्गीय राम कुमार जी मेरे पिताजी ने 36 कौम के लिए उस वक्त अपराध चरम सीमा पे थे, उस अपराध का कंट्रोल किया। कंट्रोल करते करते और उसके खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति दी थी। उसकी कीमत भी हम अच्छी तरह जानते हैं और हमारा तो निश्चित रूप से यही उद्देश्य है खेतड़ी की जनता से कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि अपराध मुक्त खेतड़ी और रोजगार मुक्त खेतड़ी हो, ऐसा हमारा प्रयास है। लोगों का मानना है कि आप एक शेखावाटी से गुर्जर समाज से एक ही चेहरा आप विधायक चुन करके आपको भेजा, विधायक बने हैं। तो जहां तक लोग कहेस लगा रहे हैं, गलियारों में चर्चा सुनी जाती है, कुछ लोगों की मांग भी है और कुछ लोगों का आवाज़ें भी आ रही है कि खेतड़ी से नवनिर्वाचित विधायक इंजीनियर को मंत्री का पद दिया जाए, मंत्री दर्जे में शामिल किया जाए। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जमीनी लेवल का कार्यकर्ता हूँ। इतनी बड़ी कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। सेवा का भाव हम विधायक रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं और मैं तो विधायक कहलाना भी ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। मेरे को तो जो इंजीनियर भाई बोलते हैं उससे ज़्यादा मुझे खुशी होती है, क्योंकि वो मेरा खुद कारण किया हुआ एक डिजिग्नेशन है और विधायक तो जनता बनाती है और जनता पूरी विधायक है। इसलिए मंत्री बनाना ना बनाना ये हमारे आला कमान का विशेष अधिकार है और वो जिसको चाहेंगे उपयुक्त समझेंगे उसको मंत्री बनाएंगे। पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। जो आदेश हमारे आला कमान का राजस्थान का या दिल्ली का होगा वो हमें हमेशा स्वीकार्य है और हमेशा उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे हम काम करते हैं। हम निजी रूप से कुछ नहीं करते। पार्टी का जो भी आदेश होता है उसकी अक्सर से पालना करना हमारा धर्म है और पार्टी का भी आदेश। हम एक सवाल और करते हैं आपसे कि आपने 4 चुनाव लड़ लिए, विधानसभा के 4 चुनाव लड़ लिए। जहां तक मैंने सोचा है कि एक सरपंच अगर कोई 2 चुनाव लड़ता है, 3 चुनाव लड़ता है, 4 चुनाव लड़ता है, वो टूट जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। यहाँ तक कुछ एक मैंने ऐसे भी देखे हैं कि शायद वो आत्महत्या जैसे भी कदम उठा लेते हैं। आप में ऐसी कौन सी ताकत थी, कौन सी भूमिका थी? एक तो आपकी धर्मपत्नी का सहयोग था, परिवार का सहयोग था, जनता का सहयोग था कि आपने 4 चुनाव हार कर भी, वो भी विधानसभा के, उसके बाद में भी आप जनता के बीच में रहे और आपने इस राजनीति में लास्ट तक लड़ाई लड़ते रहे और आज इस कामयाबी को हासिल कर लिया। इसका श्रेय आप किसको देना चाहिए? देखिए, उसमें कोई एक व्यक्ति को श्रेय दें, एक समाज को श्रेय दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोगों की ताकत थी, 36 कौम की ताकत थी, जनता का प्रेम था। मैं तो चुनाव लूज करने के बाद मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं चुनाव लूज कर गया। लोगों ने सर आँखों पे रखा और मैं तो ये गर्व के साथ कह सकता हूँ चुनाव लूज करने के बाद भी जनता ने इतना प्रेम, असीम प्रेम दिया जो जीतने के बाद भी लोग नहीं देते हैं। वो ताकत थी, परिवार का संगठन था, सब लोग एक साथ
जुड़ के और इस लड़ाई को हम लोग जीते हैं। सबका स्नेह है जो हमारी शक्ति है, और वो ही शक्ति है जिससे हम काम करते रहते हैं। और हमारे संस्कारों में भी संघर्ष है, हमारे परिवारों ने भी संघर्ष किया है, हमारे खून में संघर्ष है, और सब जनता का प्यार था। कभी भी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ी, हमें 5,000 की ज़रूरत पड़ी, वहाँ 25,000 लोग आए। इसलिए हमारा कभी यूँ मन उदास या कहीं हम टूटे नहीं। इसलिए सबका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। सब लोगों को आगे भी साथ लेके चलेंगे, सबको छाती से लगा के रखेंगे, ऐसा हमें खेतड़ी की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आज के युवाओं के आपके प्रति बहुत बड़ा जज्बा है युवाओं के प्रति, क्योंकि आप ऊर्जामान हो, एक ओजस्वी वक्ता के तौर पे राजस्थान नहीं, एक राष्ट्रीय लेवल पे हमने भी आपको क्योंकि देखा है कि आप तो युवाओं को आप ऐसी कौन सी दिशा नहीं दे देना चाहेंगे कि आज के युवाओं को एक अच्छा संदेश चला जाए। क्योंकि मैंने देखा है एक चैनल के माध्यम से कि युवा आपको काफ़ी आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं, आपसे काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं, कि एक युवा शक्ति को आप क्या संदेश देना चाहिए? यूथ का मेरे साथ सदा ही स्नेह रहा है, उसमें खेतड़ी से ही नहीं है। मैं अगर ज़्यादा उसको बात को आप ज़्यादा बड़ी ना माने तो चाहे वो कोटपुतली का हो, नांगल चौधरी का हो, हमारे उदयपुर वाटी का हो, नीमका थाना का हो, श्रीमाधोपुर, सूरजगढ़, हमारे सब यूथ जो हमें लाइक करते हैं, निश्चित रूप से हम उनकी चिंता भी करते हैं। और युवाओं को तो मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप कम से कम पैसे कमाने की मशीन मत बनना कभी। संस्कार विहीन युवा ना समाज के काम आता है, ना परिवार के काम आता है। आप शिक्षित तो बनो, लेकिन संस्कारी बनो, और संस्कार जिस युवा में होते हैं उसकी इज्जत होती है। मेरा तो हमेशा हर मन से यही कहना होता है कि सबका सम्मान करो, बड़े बड़ों का मान करो, माँ बाप की सेवा करो, बहन बेटी को अच्छी नज़र से, अदब की नज़र से देखो, इसलिए आपको सम्मान मिलेगा, निश्चित रूप से आपको सम्मान मिलेगा। और यही हम नौजवानों से संदेश देना चाहते हैं। मेरा तो चुनाव के दौरान जो मेरा उद्बोधन होता था उसमें भी एक कंसंट्रेशन होता था। एक एमएलए बन के आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समाज के युवाओं को सुधार के आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो आज ये दिशा और दशा युवाओं की बिगड़ रही है, तो विधायक होने के नाते और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के अलावा हम एक इंसान भी हैं, एक सामाजिक प्राणी भी हैं। इसलिए समाज की संरचना भी अच्छी रहे, समाज का जो प्रेम और भाईचारा है वो भी कायम रहे। इस दिशा में भी हम अपने उद्बोधन में और अपने भाषण में हमेशा कहते हैं। ये हमारा हमेशा से फोकस रहा है यूथ पे, और यूथ ने हमें हमेशा सहयोग किया है। युवाओं का बड़ा हमें स्नेह रहा है, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद रहा है, सबका आशीर्वाद है। धर्मपाल जी, चुनाव जहाँ चाल्यो तो इस चुनाव का मायन कोई एक ही बात भी बनी कि यकीन आप मटर गश्ती कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव में सब कुछ चलता है। चुनाव में कहीं आप पूरी जो क्राउड होती है उसको दिमाग पे ज़्यादा लोड भी नहीं देना चाहिए। कभी कभी हंसी की बात भी होनी चाहिए, वो हमने टाइम टू टाइम की भी है। और ज़्यादा लोड लेने से जीवन में मैंने देखा है, काफ़ी संघर्ष किया है मैंने। और मैं इस बात को गर्व के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन संघर्ष का उदाहरण अगर कोई राजस्थान में देता है, बड़े नेता भी देते हैं, तो कम से कम उनके जहन में मेरा नाम ज़रूर आ जाता है। 20 साल से मैं युवा मोर्चे से संघर्ष में हूँ और चुनाव लड़े हैं। काफ़ी चुनाव हमने राज्य का भी लगभग सामना किया है। वो एक कह सकते हैं हमें परिवार की लड़ाई हमारी है, उसका ज़्यादा उसमें हाथ रहा है। वो समय ख़राब था परिवार का, और उसमें उलझ के हम रह गए। उसमें हमारी 15-20 साल ख़राब हो गई। उसमें ना तो हम जनता को दोष दे सकते, ना किसी वर्ग को दोष दे सकते। हम सिर्फ हमारे परिवार को उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं कि समय जब ख़राब होता है, आप देखो कालखंड में जब महाभारत में परिवार की लड़ाई हुई, उनका भी आखिरी में बहुत अंजाम बुरे हुए। लेकिन भगवान ने अच्छा किया कि भगवान ने एक कृपा रखी कि अंत हमारा ठीक रहा। और निश्चित रूप से हम आगे भी लोगों की सेवा करते रहेंगे। ऐसे उद्देश्य के साथ हम लोग राजनीति में हैं। इंजीनियर साहब, अपनी ऑडियंस है, इनके संदेश दूंगा। हम तो यही कह सकते हैं, जो हमसे बन पड़ेगा निश्चित रूप से सबको साथ लेके चलेंगे। जैसा मैंने पहले कहा था, कोई भेदभाव एक पढ़ा लिखा व्यक्ति करता नहीं है, लेकिन राजनीति में एक बड़ी हम उसके साथ कहते हैं, दुख के साथ कह सकते हैं कि राजनीति एक जातिवाद का एक अड्डा बन गया है। फलां मेरी जाति का है, फलां उसकी जाति को वो पसंद नहीं करता है, वो जाति अपराधी। इस तरीके के सिर्फ अपने वोट लेने के लिए जातिवाद का जहर घोला जाता है। मैं कहता हूँ कि पूरी खेतड़ी के साथ साथ पूरा देश राजस्थान भाईचारे को राजनीति में ना लाएं। राजनीति के चक्कर में अपना भाईचारा जो ख़राब करता है समाज या गांव, मैं समझता हूँ उसको समझदार नागरिक की श्रेणी में नहीं मानता हूँ मैं। राजनीति 5 साल में एक बार आती है। अपने पड़ोसी के पास, अपने गांव के अंदर आप लोगों को सदा रहना है,
तो नेताओं के चक्कर में जो संबंध खराब करते हैं उनसे मैं विशेष रूप से जोर दे के कहना चाहता हूँ, नेताओं के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में अपना भाईचारा खराब ना करें। सब लोग भाईचारे से रहें और सब लोग राजनेताओं से जातिवाद की उम्मीद ना करके विकास की उम्मीद करें, तो मैं समझता हूँ हम समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं काफ़ी देर होगी उराया और खूब सारी मेरी जान में मैं मटर गश्ती भी करी है, धर्मपाल जी और आंगन भी करी है, लेकिन धर्मपाल जी को जो बिहेवियर है इन देख की मैं आई चीज़ नोट करी है कि यह बहुत ही अपना काम ने लेके सीरियस ही और कोई चीज़ ने नज़रअंदाज नहीं करकी और काम का नहीं विशेष ध्यान दियो है। अब देखा कि जनता जो की उम्मीद लगा रखी है बाकी माई कठिता कामयाबी मिला है। उम्मीद यही रहेगी कि अपन कामयाबी जरूर